माय डियर फ्रेंड्स, जय डिबल सिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कर्मा के ऊपर। अगर आपको किसी का कर्मा रीडिंग देखना है तो ही आप इस रीडिंग को देखिए, ओके। अदरवाइज आप इस रीडिंग को स्किप भी कर सकते हो। चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपके पीठ पीछे खंजर घोंप के आपको धोखा दे के चले गए, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है। तो गाइस, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप उस इंसान को विजुलाइज कर लीजिए जिनके बारे में आप ये कर्मा रीडिंग देखने आए हो, ओके। तो चलिए देखते हैं आज के डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शकों को जिस इंसान ने पूरी तरह से दुख दिया, दर्द दिया, ज़िंदगी को जहन्नुम बना के छोड़ के चले गया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है, प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो प्लीज़ तारो कार्ड मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ गाइस, इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, ओके। चलिए देखते हैं आज के डेट में जिस इंसान ने आपकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया, आपको ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया, आपको जीने का पूरी तरह से तरसा दिया, आपको पूरी तरह से घुटने पे ला दिया, पैसे खा गया, आपको टोपी पहना दिया, आज की डेट में वो इंसान किस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोले बाबा मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स मदद कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ कप्स, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एंड नेक्स्ट कार्ड आ रहे हैं हमारे पास वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है गाइस, सारे कार्ड्स आ गए और आपके लिए ब्लेसिंग्स देखेंगे एंजल की तरफ से, भोले बाबा की तरफ से आपके ब्लेसिंग्स है। और आपके लिए गाइडेंस क्या है एंजल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, भोले बाबा की तरफ से, ये भी बाद में देखेंगे। और आपका करंट फीलिंग्स क्या है, इस टाइम पे आप क्या फील करो, ये अभी देखेंगे। तो गाइस, आपका करंट फीलिंग्स में आया है फोर ऑफ सोर्ड्स। फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताते हैं कि आप ना इस इंसान को माफ़ी नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि जिस तरह से आपके साथ गलत किया ना इस इंसान ने, आपका दिल तोड़ा, आपका घर संसार, आपका ज़िंदगी को वजूद मिटा दिया, उसी तरह से आप भी चाहते हो कि माता रानी ना इसकी ज़िंदगी का वजूद मिटा दे, भोले बाबा ना इसकी ज़िंदगी का वजूद मिटा दे, इसको कीड़े पड़ जाए, इसको ऐसा बुखार हो जाए, इससे बीमार हो जाए, ये इंसान कभी उठ ना पाए, इसका हालत ख़राब हो जाए, इसका रिश्ता टूट जाए, इसका ये हो जाए, वो हो जाए। आप खून के आंसू रो रो के इस इंसान को बददुआएं देते हो, ठीक है ना। इस टाइम पे ऐसा पॉसिबिलिटीज है, या तो पूरी तरह से फोर ऑफ सोर्ड्स ना आपने ना इस इंसान को माफ कर दिया कि जाओ, तेरा कर्मा है, तूने जो भी किया था, जैसे भी किया था, तू खुद भुगतेगा, इससे कोई लेना देना नहीं। आपने काफ़ी हद तक अपने आप को हील कर लिया, या तो पूरी तरह से आप हीलिंग के प्रोसेस में हो इस टाइम पे, अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो, ठीक है ना। फोर ऑफ सोर्ड्स, इस इंसान ने जिस तरह से आपको दुख दिया, मुसीबत में किया ना, आपको मारा पीटा, इसने बहुत गलत किया आपके साथ, ठीक है ना। उस लेवल में तो आप इस इंसान को कभी अपने साथ इसको खड़ा नहीं होने दोगे। भले आप अगर कोई बोलेगा ना कि आप दोनों को इसमें कोई एक को रखना है, तो आप उसको बोलेगा नहीं, मैं इसके साथ कभी नहीं रहूँगा। इस तरह से आप तो इसके लिए रत्ती भर भी आपके दिल में इसके लिए प्यार, मान सम्मान, इज्जत कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। पूरी तरह से ना आपको पास्ट के बातों को लेकर भी इस टाइम पे आप बहुत सोच विचार कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है ना, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी ना आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा आपको, पूरी तरह से परेशान हो आप देखो गाइस, अगर सच में ऐसा है, आप डिप्रेशन में हो, आपका एंजाइटी है पूरी तरह से, तो आप किसी से ना गाइडेंस ले लो। भले आपका 100-50 जो भी पैसे लग जाए, ज़िंदगी से बढ़कर पैसे नहीं होते, ठीक है ना। तो ज़िंदगी देखो, जान है तो जहान है, जान है तो लाखों पाए, ठीक है ना। अगर जान ही नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब है ना, कुछ भी नहीं फिर। तो गाइस, फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, मुसीबत है। आप किसी से ना थोड़े पैसे उसे लेके रीडिंग ले लो, या तो गाइडेंस ले लो, डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से रेमेडी वगैरह ले लो कि क्या करना चाहिए, इस तरह से, ठीक है ना। आप फोर ऑफ सोर्ड्स इस टाइम पे ना, आपने हो सकता है कि बहुत टाइम से, लंबे टाइम से हो सकता है आपने इस इंसान को बद्दुआ देखते भी आ रहे थे, लेकिन इस टाइम पे आप उसको बद्दुआ नहीं देना चाहते हो। आपको बहुत सारी चीज़ें का नॉलेज हो गया इस टाइम पे, करंट फीलिंग्स में, ऐसा भी पूरी तरह से साफ शब्दों में कह सकता हूँ। तो चलिए गाइस, देखते हैं जिस इंसान ने आपके साथ पास्ट में क्या क्या किया। सबसे पहले इसने नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसने ना आपको 6 साल, मेरा सालों साल इसने इंतजार कराया कि रुक जाओ यार, अभी शादी कर लेंगे, तुम्हें कमिटमेंट देंगे, तुमसे रियूनियन करेंगे, ठीक है ना, रुक जाओ रुक जाओ। इसने आपको बहुत टाइम इंतजार करा, और कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है।
तो क्या होता है कि आज के जमाने में तो इंतजार का फल ना कोई और ही लेके जाता है। इस भाई साहब बहन जी ने आपको सालों साल इंतजार कराया और जब इसको कमिटमेंट देने की बारी आई, आपके लिए स्टैंड लेने की बारी आई, आपके लिए कुछ कर दिखाने की बारी आया, तो आपका समय आया तो ये इंसान मुकर गया पूरी तरह से, ठीक है ना, और आपको अपने लाइफ में स्टक कर दिया। आप जहां पे थे वहां पे अटका दिया, घुटनों पे ला दिया। ये भाई साहब बहन जी, आपका अच्छा खासा स्मूथ लाइफ चल रहा था, लेकिन इस भाई साहब बहन जी ने आपके पास आकर ना आपके जिंदगी को फुल स्टॉप लगा दिया। पूरी तरह से नेगेटिविटी से घिर गए आप इस इंसान के चलते, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो ये भाई जी बहन जी ना क्या क्या था, आपको ना बहुत बड़े बड़े सपने कर दिए थे, वादे कर दिए थे, ठीक है ना, कि आने वाला तुम्हें ना गवर्नमेंट नौकरी दे देंगे, तुम्हारे काम बना देंगे, तुम्हें वो जॉब दे देंगे, तुम्हें तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे, इस तरह से मतलब बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, ठीक है ना। और इसके वादों के चलते आपने दूसरी गर्लफ्रेंड नहीं पटाया, दूसरा शादी नहीं किया, आपको ऑफर भी आया था शादी का, प्यार का, गर्लफ्रेंड, आपने किसी के साथ गर्लफ्रेंड बनाया नहीं, रिश्ता नहीं बनाया, आपने कोई जॉब भी नहीं देखा, आप इसके बातों में रहे 9 साल तक, 9 महीने तक आप इसी इंसान के भरोसे में रहे, हाँ कि 9 साल बाद तो ये मेरा सपना पूरा कर ही देगा, ये इंसान मुझे वादा किया था। तो आप ना 9 साल तक कुछ किए ही नहीं, दूसरा काम, इसी इंसान के भरोसा रह गए कि आने वाला 9 साल के बाद, 9 महीने के बाद ये तो मेरा काम कर ही देगा। और ये इंसान ने आपको डिमांड किया था कि आपको एक साथ एक रात मतलब रात बिताना पड़ेगा, 1 नाइट स्टैंड करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ये काम कर देंगे, इस तरह से। या तो पूरी तरह से इस इंसान ने आपका इमोशन का साथ खेला है, ब्लैकमेल किया है, ठीक है ना। आपको इतना इमोशनली ये इंसान ने मतलब आपके साथ कनेक्ट करके ना इस इंसान ने आपका अपना डिजायर, जो इसका लालच था, चाहे फिजिकली हो चाहे फाइनेंशियली हो, इसने लालच को, डिजायर को पूरा किया। पूरा करने के बाद जब वक्त आया ना कि 9 साल के बाद, 9 महीने के बाद, जब इसको वक्त आया कि ये भाई साहब को अभी आपको जॉब देना था, ठीक है ना, तो ये इंसान मुकर गया अपने वादों से, आलसी बन गया। आजकल ये कहने लग गया, ये ना 32 तारीख को बुला रहा है आपको इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना, इस तरह से। मतलब इसका देने की इच्छा ही नहीं, क्योंकि कैलेंडर में 32 तारीख होती ही नहीं, ठीक है ना, इस तरह से। ये इंसान ने आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया, अपने मतलब के लिए इसने आपको यूज़ किया, आपके इमोशन का साथ खेला, ठीक है ना, चाहे रिश्ता कोई भी हो। इसने बहुत ज़्यादा अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए इसने आपके साथ रिश्ता बनाया, फ्रेंडशिप बनाया, जो भी किया इसने काफ़ी ज़्यादा। आप इसके भरोसे में रुका रहे, कुछ भी नहीं किया, और आप जब टाइम आ गया तो आपने लगने लगा, खुद को इंसल्ट लगने लगा कि यार मैं तो इस इंसान के भरोसे रखा था, किसी को पटाया नहीं, किसी को मतलब वो भी नहीं किया, ठीक है ना, और जब बारी आई तो ये इस इंसान में मुकर गया, इस तरह से। तो नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस इस इंसान ने तो पूरी तरह से आपको ना अपने झांसे में कर लिया, और क्या आपको ना एकदम सा वो कर लिया था, क्या आपको ना बस में कर लिया था। और कहते हैं ना ऊपर वाला कि कभी इंसान अगर किसी को बस में कर लेता है ना, तो ऊपर वाला भी उसको, खुदा भी उसको नहीं बचा सकता उस इंसान से, ठीक है ना। तो इस भाई साहब बहन जी ने आपको बस में कर लिया था। ये पूरी तरह से आपको हर एक मतलब अपनी ख्वाहिश मनाया, इसने पूरी तरह से आपका पैसे से, फाइनेंस से, इमोशन, हर तरफ से इसने कब्जा कर लिया। आपको जब पूरी तरह से कब्जा कर लिया और आप जब क्लियरिटी मांगने लग गया ना, अब क्लियरिटी क्या है, इस रिलेशनशिप का क्लियरिटी क्या है, तुम शादी करोगे या नहीं, इस बिजनेस का क्लियरिटी क्या है, तुम आगे बढ़ोगे नहीं, साथ दोगे या नहीं, क्या है, तो आप जब क्लियरिटी मांगने लगे ना, तो ये इंसान भाग गया भाई, लिटरली ये इंसान भाग गया आपको क्लियर। देखो गाइस क्या होता है, रिलेशनशिप में क्लियरिटी तो देना ही पड़ेगा, है ना, ऑब्वियसली देना पड़ेगा आपको। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि किसी के साथ रिलेशनशिप में और आप क्लियरिटी नहीं दे रहे हो, बोले ऐसे फूंग फांग चल रहे, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको रिलेशनशिप में तो क्लियरिटी भी देना पड़ता है आपको। आपने इससे गलत कुछ मांगा नहीं था, आपने क्लियरिटी मांगा था, जो आप सही थे अपनी जगह में, ठीक है ना। आपने क्लियरिटी मांगा था इससे कि बताओ तुम बिजनेस में आगे साथ दोगे नहीं मेरे इस रिलेशनशिप में, जो भी हो, प्यार रिलेशन हो, बिजनेस हो, फलाना ढमकाना, जो भी आपका इसने किया होगा, ठीक है ना, साथ में रह गए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान ने आपको बहुत वादे कसमतें दिए, लेकिन जब निभाने की बारी है मुंह फेर दिया, और इसने पूरी तरह से आपको भी ब्लेम किया कि आप इसके लिए नखरे नहीं उठा पा रहे हो, आप इसका ख्वाहिश को पूरा नहीं करो, आप इसको सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो, फलाना ढमकाना, पूरी तरह से गलती ये करता था और पूरा ब्लेम आपको लगाता था। और ये इंसान ना इतना झूठ भी इतनी अच्छी तरह से बोलता था कि सच शर्मा जाए, ठीक है ना, सच इसका झूठ सुन के शर्मा जाए, ठीक है ना, इस तरह इतनी प्यार से, इतनी खूबसूरती से झूठ बोलता था ना ये इंसान कि आपको लगता था कि वाह यही सच है, यही सही है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, सच भी शर्मा जाता था, इतना प्यार से झूठ बोलता था ये इंसान। ये इंसान मैनिपुलेट करने में, लोगों के बातों में लाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। लोगों के बहुत ये इंसान बातों में करके अपने फैसले को मनाना, अपने डिसीजन को मनाना, इसको खूब अच्छी तरह से आता है। इसने आपके साथ भी बहुत ऐसा किया, आपको हमेशा इस इंसान ने पट्टी पढ़ाया, ठीक है ना, हमेशा इसने आपके साथ टोपीबाजी की, ठीक है ना। नेक्स्ट रेट हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान, ये भाई साहब बहन जी, आपका ना एकदम सा वो है इंसान, दोगलापन है इंसान। ये दोगले से भी खतरनाक इंसान है। 2 कौड़ी का अगर बोलूँ तो भी गलत नहीं होगा। देखो गाइस, 2 कौड़ी के इंसान वो नहीं होता जिसमें गरीबी
गरीबी है, जिसके पास पैसे नहीं है। 2 कौड़ी का इंसान वो होता है जो एक रिलेशनशिप के साथ रह के फिर दूसरे के साथ भी रहता है, धोखा करते हैं, ठीक है ना। वो होते हैं धोखाधड़ी इंसान ही होता है 2 कौड़ी का इंसान। बाकी गरीब इंसान 2 कौड़ी के नहीं होते हैं। ये इंसान 2 कौड़ी का इंसान है, ठीक है ना। भले इसके पास पैसे लता क्या क्यों होना, ठीक है ना, क्योंकि इस भाई साहब बहन जी ने ये क्या किया पता है इसने आपके साथ, ये हमेशा ना आपसे पैसे लेते थे प्यार के नाम पे, रिलेशनशिप के नाम पे, बिजनेस के नाम पे, अपनों का नाम पे, ठीक है ना, रिश्ते के नाम पे आपसे पैसा लेके ना ये दूसरे को बांटते थे। मतलब आपके साथ इसका रिश्ता था, आपका ये बॉयफ्रेंड था, तो आप इसको बॉयफ्रेंड को पैसे दे देते, इसका खर्चे के लिए मांगता, और ये इंसान ना किसी दूसरे लड़की के साथ उस पैसे को एंजॉय करता था, घूमता फिरता। पूरी तरह से इस इंसान ने आपको ना इतना मतलब तड़पाया रुलाया। आपके पास पैसे नहीं रहते थे फिर भी आप उधारी मांग के इस इंसान को देते थे। और ये क्या करता था भाई साहब, आपसे पैसे लेके ये भाई साहब बहन जी किसी और पे खर्चा करते, किसी और को खुश करने में लगा रहता था ये इंसान। लोगों को खुश करते करते ये इंसान ना आपका धजिया उड़ा दिया, आपका जूस बना दिया, आपका कचुम्बर बना के ये भाई साहब बहन जी चल दिया, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन इसने आपको बहुत तरसाया, बहुत रुलाया। आपने सुबह शाम इसके प्रार्थना किया, इसका पैरों में गिर के बोला कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, ठीक है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। लेकिन ये इंसान तो सुनने को राजी नहीं था, आपको डिमांड पे डिमांड कर रहा था, अगर मुझे पाना है, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, तुम्हें 6 लाख रुपए देना पड़ेंगे, तुम्हें घर जायदाद लेना पड़ेंगे, ट्रैक्टर खरीदना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना, खेत वगैरह खरीदना पड़ेगा। तो इसने काफ़ी ज़्यादा बर्डन दे दिया, ऐसा बर्डन दे दिया कि आप उसको पूरा ही ना कर सको, क्योंकि आपका पार्टनर को पता था, पार्टनर तो नहीं बोलूँगा गाइस, कोई पार्टनर कोई प्यार ऐसी तरह से धोखा नहीं देते हैं, ठीक है ना। प्यार करने वाला, सच्चा प्यार करने वाला कभी धोखा नहीं देता है, वो कभी आपके आंसू में आंसू नहीं देंगे। सच्चा प्यार करने वाला तो आपके लिए लड़ जाएंगे, आपको कोई अगर डोरे भी डालेंगे तो उसके लिए भी लड़ जाएंगे, क्यों उसको झाँक रहा है, क्यों इसको देख रहा है, ठीक है ना, क्या बात है। इस तरह से सच्चा प्यार करने वाला ऐसा नहीं होता है, ये कोई पार्टनर उट्टर नहीं है, ये बस आपके साथ खेलने आया था, आपका फ़ायदा उठाने आया था, ठीक है ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है, इसको लगता था कि आप बहुत बेवकूफ़ हो, भले आप उम्र में बड़ा हो छोटा हो नो मैटर, लेकिन आप बहुत बेवकूफ़ हो, इमोशनली बहुत ही आप वीक हो। आपको थोड़ा भी कोई भी मीठी चुपड़ी बातें करेंगे, आपका अच्छा तारीफ करेंगे, या तो लॉलीपॉप ठूस देंगे आपके मुंह पे, तो आप उसके पीछे पीछे चलते बनोगे, दूम हिलाते और टुंग 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 करके, इस तरह से ऐसा लगता है, ठीक है ना। और इस भाई साहब ने पूरी तरह से इसी का जाल फंदा आप में फेंका, आप फंस गए इसको, ठीक है ना, इसके जाल में, और इसने पूरी तरह से आपको लूट लिया, ठीक है ना। ये इंसान मुंह पे आपको बहुत अच्छा दिखाता था कि ये इंसान आपका वेलफेयर से आपका अच्छा चाहता है, और पीछे पीछे से ना ये इंसान पूरी तरह से आपके ना खजाना लूट रहा था ये इंसान। चलिएगा देखते हैं जिस इंसान ने आपके साथ ये सब किया, आज की डेट में ये भाई साहब बहन जी किस हालत में और भविष्य में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान ना इस टाइम पे भी ऐसा है कि ये ना अपना कोई कर्म नहीं करना चाहता है, ये बिल्कुल मतलब ये ना सिर्फ देखते हैं वाट्स करता है, और दूसरों की नज़र पे ये इंसान आंखें लगाता है, दूसरों के सक्सेस में, दूसरों के बिजनेस में इस तरह से आंखें गड़ा के रखता है। ये अपना कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। और ये ना बहुत सारे लोगों को स्टक करके रखा है, बहुत सारे लोगों को झूठे मूठे उम्मीद दे के रखा है। हाँ भाई कल तेरे पैसे दे देंगे, परसों तेरे पैसे दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, देते किसी को नहीं है, नीयत भी नहीं है इसकी देने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। ये इंसान ना बहुत आलसी है, ठीक है ना, इसको बहुत आलसी है और कुछ भी काम नहीं करना चाहता है, बस ख्वाब बुनते रहता है, राजा का रानी का ख्वाब बुनते रहता है कि मैं एक दिन राजा बन जाऊंगा, एक दिन रानी बन जाऊंगा, मेरे पास ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरा सपनों का राजकुमार आ जाएगा, मुझे लेके जाएगा पूरी तरह से, चोल से मुझे महल तक लेके जाएगा। इस तरह से ये भाई साहब बहन जी ख्वाबें पकड़ते रहता है, बाकी इसका एक्शन में या तो इसका चीज़ों में कुछ भी नहीं है। और 9 ऑफ कप्स इसका सिर्फ मुंह पे है कि मैं बहुत लॉयल हूँ, ईमानदार हूँ, सच्चा इंसान हूँ, लेकिन इसका ना सिर्फ मुंह पे है, शब्दों में है कि ये इंसान ईमानदार है, लेकिन इसका बिहेवियर में नहीं है कि ये ईमानदार है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स ये इंसान बहुत सारे रिलेशनशिप को साथ में लेके चल रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन में लेके चल रहा है, ये नहीं तो ये नहीं तो वो नहीं तो वो। इसका रिलेशनशिप स्विच करना मतलब सुबह से लेके शाम तक जितने बार ड्रेस चेंज करना, ठीक है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह से। इमोशनल नाम का तो इसका है ही नहीं, इमोशनल लेस इंसान है। और इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को झूठे मूठे वादे भी देके रखा है, हाँ बाबा तेरे साथ शादी करेंगे, हाँ डियर तेरे साथ शादी करेंगे, हाँ साथ तेरे साथ मनाएंगे, ये इस तरह से, ठीक है ना। और जितना जो हो सके लोगों से मैंने अड़प लेते हैं, लोगों को झूठे मूठे वादे करके ये इंसान प्रॉमिस करके आने वाला टाइम पे तुम्हारे पैसे डबल कर देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारे बॉयफ्रेंड मतलब लड़का ढूंढेंगे, इस तरह से ये टोपीबाजी करने में बहुत ही माहिर है, ठीक है ना। इस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को उल्लू बना के रखा है, 9-10 घर परिवार को तो इसने उल्लू बना के रखा है इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि ये इंसान बहुत क्रीपन है, मतलब ये इंसान बहुत ही कंजूस है, ठीक है ना। ये हो सकता है बहुत पैसे वाला, इसके पास बहुत सारे पैसे है, धन दौलत है, लेकिन ये इंसान बहुत ही कमजोर है। जितना ज़्यादा ये क्या अमीर है ना, उतना ज़्यादा ये कमजोर भी है।
ये इंसान सिर्फ बचाने का सोचता है इस सिर्फ, ठीक है ना, और अपने बारे में अपने पैसे लगाना चाहता है। ये तो पैसे के चलते ये इंसान गोल्ड डिगर है, 100 बातों की कह जाए तो ये गोल्ड डिगर है। गोल्ड डिगर कैसे होता है? गोल्ड डिगर तो घर वाले के भी नहीं होते और दूसरे के क्या होंगे, आप क्या, हम क्या, हमारे क्या होंगे, घंटा इस तरह से, ठीक है ना। और ये पैसे के आगे किसी को नहीं तोलता, पैसे पैसे पहला, उसके बाद इसका शायद मदर आता होगा, उसके बाद तो शायद कोई गिनती होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। सिर्फ इसको पैसा ही लगता है, इसको लगता है इस धरती में पैसे सब कुछ है, ठीक है ना। पैसे है तो मान सम्मान है, प्यार है, सब दुनिया जहान है, इस तरह से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ये इंसान तो वैसे ही पहले जैसा ही है कि इसका उसका छीन के खाने वाला है, उसका बॉयफ्रेंड उसका गर्लफ्रेंड को छीन के अपना गर्लफ्रेंड बनाने वाला, अपने दूसरे के पतियों को डोरे डालने वाला ये इंसान है, ठीक है ना। दूसरे की चीज़ों पर ज़्यादा इसकी नज़र रहता है, खुद का कुछ बनाया हुआ नहीं है इसका। और ये भी 6 ऑफ पेंटिकल्स है, इस टाइम पे भी ये कह रहा है कि इसका टोपी उसका सर, इस टाइम पे भी ये इंसान भाई साहब कर रहा है, इसका पैसा लेके दे उससे ऐसा ऐसा, ठीक है ना। और ये सबसे पैसे उसे अड़प के, चीज़ें को अड़प के ना, धन दौलत ना, ये किसी जगह में छुपा रहा है, ठीक है ना, इस तरह से, ताकि इसको कोई ना जाने, इस तरह से ये कर रहा है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान ना दोस्ती बनाने में और बातें करने में बहुत ही माहिर है, लोगों से कैसे लोगों को मतलब मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है ना, इस तरह से। और ये इंसान ना अपने से कमज़ोर लोग है जो भी है ना इसका, उसको ना बहुत अत्याचार करता है ये इंसान। भले हो सकता है इसका ये इंसान कोई बड़ा सेट हो और इसके कोई मेड होता होगा, कोई मेड वगैरह होता होगा, तो मेड वगैरह अगर कमज़ोर है ना, उसका घर पे काम करती है ना, तो ये इंसान क्या उसको बहुत सताता है, बहुत परेशान करता है, ठीक है ना। अपने से नीचे लोगों को बहुत इंसल्ट भी करता है, बातों बातों में इंसल्ट करता है, अरे तुम लोग तो नाली के कीड़े हो, गंदे कीड़े हो, यहाँ से आए हो, वहाँ से फलाना धमका, तुम्हारा क्या इज्जत है, इस तरह से। मतलब अपने आगे आगे ना किसी को देखना ही नहीं चाहता है, ठीक है ना इंसान। और अपने से जो ऊपर के ना उसके तो बराबर ये इंसान तलवे चाटते हैं। ये इंसान बहुत ही दोगला इंसान है। अपने से ऊपर जो भी इसके अपने से ऊपर है ना, इसका रईस है ना, इससे ऊपर उसको बराबर तलवा चाटते हैं, उसके बराबर आगे पीछे घूमता है, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन इसके नीचे वाले के ना ये पानी गिलास तक नहीं पूछता है, ऐसा मुंह दिखाता है, ऐसा मुंह फेर देता है जैसे कि बाप रे यही सब कुछ है, यही है एकदम इस गली का रानी है, महारानी है, किंग है, ठीक है ना, इस तरह से हर जगह का इस तरह से दिखा देता है ये इंसान। मतलब बहुत ही अहंकार है इसको, भले इसके पास कितना भी हो, ठीक है ना, इस तरह से। और इसको ये भी दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स के कोई तो है इसके पीछे में, कोई एक ऐसा इंसान है जो नामचीन हो सकता है, फेमस होता है, जो इंसान के ऊपर ना ये इंसान फुदक रहा है। मतलब कहते हैं ना बैकग्राउंड में, मेरे बैकग्राउंड में कोई कोई बोलता है ना कि मेरे बाप को जानते हो क्या, मेरा बैकग्राउंड क्या है, ये सब। तो ये इंसान किसी का बैकग्राउंड को लेकर ना बहुत उछलता है, ये इंसान फुदकता है, ठीक है ना। यार मेरे पीछे वो इंसान है, मेरे पीछे फलाना है, ढमकाना है, वो कभी नहीं मुझे छोड़ेगा, मेरे लिए हमें साथ देगा, इस तरह से। तो चलिए गाइस देखते हैं इसी भाई साहब बहन जी का भविष्य में क्या होने वाला। तो सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसके जो रिश्ते हैं ना, चीज़ें हैं ना, इसका जिंदगी ना स्टॉप लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, पूरी तरह से स्टक हो जाएगा, क्योंकि सब लोग उधारी वाला कर्जा वाला साथ में आएंगे, इसको घेर लेंगे, इसको कुछ नहीं करने देंगे। इसका जितना बना हुआ चाल है धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, इसका लाइफ में स्टॉप हो जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, इसका जिंदगी पूरा नेगेटिविटी हो जाएगा और इसके बातों को कोई यकीन नहीं करेगा, इसको पानी तक नहीं पूछेगा कोई फ्यूचर में, ठीक है ना। सब धक्के मार के इसको निकाल देगा ये। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ कप्स। तो गाइस 9 ऑफ कप्स ये कहता है कि ये इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि भविष्य में इसके लाइफ में कोई भी फैमिली या तो कोई भी इसका लव वंस, कोई भी इसको दोस्त इसके साथ नहीं देंगे, सब छूट जाएगा इसका, कोई भी इमोशनली साथ नहीं देंगे, जो भी रहेंगे इसका फायदा उठाने वाले रहेंगे, ठीक है ना, इसको लूटने वाले रहेंगे। ये जिंदगी में अकेला पड़ जाएगा फ्यूचर में और ये बहुत ज़्यादा रियलाइज करेगा कि पैसे सब कुछ नहीं होता, धन दौलत ही कुछ नहीं होता, एक सच्चा इंसान, सच्चा साथी सब कुछ होता है इस धरती में। जब तक इसको समझ में आएगा कि रिश्ते नाते का, साथी का सच्चा प्यार क्या है, तब तक ये भाई साहब बहन जी ना सबसे लूट गया रहेगा, तब तक इसका हाथ से सब कुछ खो गया रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ये देखता रह जाएगा। लोग इसके सामने, आंखों के सामने में इसका प्यार, इसका धन संपत्ति सब छीन लेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भाई साहब बहन जी ना किसी एडिक्टेड हो जाएगा, किसी नशे में या तो किसी चीज़ में इतने बुरी तरह से एडिक्टेड हो जाएगा, उस चीज़ में जुआ वगैरह खेलना लग जाएगा, जहाँ पे ये इंसान सब कुछ हार बैठेगा, ठीक है ना। और ये जो रहेगा इसका कर्मा ही रहेगा, इसको कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है ना, इस तरह से फ्यूचर में, क्योंकि ये इंसान सारे पैसे खोने वाला है और अपने ही करतूतों के चलते, या तो अपने नशे के चलते या तो पूरी तरह से अय्याशी के चलते इसने इतना पैसा लुटा लेगा। कितना देखो गाइस, बैठे बैठे तो राजा का भी पैसा खत्म हो जाता है, तो हम तो इंसान है, ठीक है ना। तो इस तरह से
नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि ये इंसान ना फ्यूचर में बहुत तरसेगा सच्चा साथी के लिए, सच्चा प्यार के लिए। कब तरसेगा? जब इसका उम्र हो जाएगी ना 30 साल से लेके कम से कम 50-60 साल तक जब इसकी उम्र हो जाएगी ना, अगर ये छोटा बड़ा है देख लेना, तब तक ये ना पूरी तरह से तरसेगा एक साथी के लिए। और तब इसके पास कोई नहीं रहेगा, सिर्फ पैसे रहेंगे, लेकिन पैसे इसका हजम नहीं होगी, इस सारे पैसे को लेकर सोचता रहेगा। और बहुत ज़्यादा ये इंसान गिल्ट फील करने वाला है अपने आप। किस तरह से गिल्ट फील करेगा कि हाँ यार मैंने जितने भी पैसे कमाया, धन संपत्ति का सब बुरे काम करके कमाया, तो इसको गिल्ट फील होगा कि फ्यूचर में, ठीक है ना, कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहता, मुझे मेहनत करके कमाना चाहता था, चाहिए था, अब बुरे कामों का पैसा कोई भी काम नहीं आ रहा, मेरे पास कोई भी नहीं है, पैसे तो है, इस तरह से अब मैं पैसे को क्या खाऊं, क्या पैसे से प्यार करूं, क्या करूं, ये इसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये रोबोट से काम लेता इंसान थक जाएगा, ठीक है ना, ये साथ दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि जितने भी लोग इसका साथ रहेंगे सब इसका लालच में रहेंगे, इससे फ़ायदा उठाने लगेंगे, और कोई इसका अपना ही रहेंगे जो इसके साथ चालबाजी करके ना इसका सब कुछ छीन लेगा, अंदर ही अंदर इसके साथ षड्यंत्र हो जाएगा, और पूरी तरह से वो इंसान वही निकलेगा जो इंसान ने सबसे ज़्यादा उसको भरोसा किया होगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलेगा, इस देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है भोले बाबा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है 7 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत जल्दी आपका किसी का सच्चाई पता चलने वाली है, एक हफ्ते के अंदर कोई राज खुलने वाला है जो आपने बहुत टाइम से सोच रहा था कि वो इंसान का राज क्या है, उसका सच्चाई क्या है, ठीक है ना। तो चाहे बिजनेस में हो, कुछ भी है, अगर कोई चोरी हो गया था आपसे कुछ सामान वगैरह, वो चोरी भी मिल सकता है आपको, ठीक है ना, वो चीज़ सामान भी आपको रिटर्न मिल सकता है जो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, आने वाला टाइम पे आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा, चीट नहीं कर पाएगा, आपको कोई रेड फ्लैग्स नहीं होगा, और ठीक है ना, और जो भी आपके लिए बुरा चाहेगा ना वो भोले बाबा ना आपसे दूर ही रखेगा, वो लोग आपके सामने ही नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, उसको सिचुएशन ही नहीं बनेगा, टाइम ही नहीं बनेगा, ठीक है ना, इस तरह से उसका आपसे ना कोई भी नेगेटिविटी दूरी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चाहिए ब्लेसिंग्स था। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या, आपको क्या करना है इस टाइम पे। तो आपके लिए गाइडेंस आया 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको कहा गया ये जो आपका अकेलापन है ना, ये जो आपका परेशानी है, मुसीबत है ना, इसी को, अकेलापन को, इसी परेशानी को, इसी दुख को ना ढाल बना लेना है, इसी परेशानी को तलवार बना लेना है, ठीक है ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको कहा गया कि इस अकेलापन को आप सोचिए, बचपन में आपका एक सपना था जो आप बनना चाहते थे, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या तो किसी का पति पत्नी, जो भी आप चाहते हो, जो भी आपका सपना था, ठीक है ना। तो उस सपने के पीछे आपको भागना है, वो सपने अभी आपको करना है। ये जो अकेलापन है, पूरा अकेलापन का फायदा उठाना है और उस सपने के पीछे भागना है जिस सपने के लिए आपने किसी बचपन में सोचा था, लेकिन किसी कारणवश या तो रिलेशनशिप के कारण ना आप वो सपने को अपने सपने तक ही रह लिए, आगे किए ही नहीं, ठीक है ना। तो उस चीज़ को आपको कहा गया है डिवाइन्स कि आपको उस सपने के पीछे पूरी तरह से हाथ धो के या तो क्या नहा धो के आपको पीछे पड़ जाना है, ठीक है ना। और 9 ऑफ पेंटिकल्स, सिर्फ कर्म करना है, फायदे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है ना, कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह से। तो गाइस रिडींग अच्छा लगे, ज़रा सा भी आपको इस वीडियो को देखकर मदद मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।